गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। और आप लोग बहुत परेशान हो कि सीटेट के लिए कौन सी दीदी बुक ले, कैसे तैयारी करें ताकि निकल जाए, क्योंकि कई लोगों का काफ़ी बार कई बार दे चुके नहीं निकल पा रहा है। तो देखो, आप लोग कहाँ गलती कर जाते हो ये खुद आपको सोचना है। पहले तो आप अपने अंदर देखो हमसे कहाँ गलती हो रही है, और जब पेपर में किस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम नंबर आ रहे हैं ये चीज़ देखो। दूसरी बात ये है, बुक के लिए आप 2011 से लगाकर 24 तक जिसमें पेपर हो, जो पेपर हुए हैं उसको ले लो। और यदि आपके पास पहले से बुक है और 24 का पेपर नहीं है, 23 का नहीं, एक हम बात बता रहे हैं, और पहले की है, पुरानी है, तो फिर मत लो नई बुक, उसी से अपनी तैयारी करो। और जैसे 24 का हो गया और एक दो पेपर नहीं भी है उसमें, पहले की है बुक, तो यूट्यूब से देख लो, उसको सर्च करोगे जो पेपर तो वो आ जाएगा आपको, उससे आप देख सकते हो। रही बात, इससे होता क्या है, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाती है, और आपको ये पता लग जाता है कि कैसा पेपर का पैटर्न रहता है, कैसे पेपर आता है, क्या उसकी टाइमिंग, कैसे हमें मैनेज करना होता है, कई सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो एक ये बुक तो आपको ज़रूर लेनी है, यदि नहीं है और है तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर मत लो। रही बात थ्योरी के लिए, कि थ्योरी के लिए बुक कौन सी ले, कहाँ से पढ़े, तो देखो एक अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है, ग्रहेल की भी आती है, तो ये ले सकते हो। और बहुत सारी मतलब किताबें लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब ज़्यादा किताबें हो जाती हैं तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। कहीं 4 चैप्टर इस किताब से पढ़ रहे हो तो 4 इस किताब से पढ़ रहे हो, ये सी चीज़ होती है। और सीटेड पेपर हम हर वीडियो बनाते हैं उसमें बताते हैं, जितना आप रट के जाओगे वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, जितना आप अपनी समझ बना के जाओगे, जितनी आप चीज़ों को समझ लोगे। जो पैडागोजी है ये रटने पर नहीं, आपके समझने पर है। गद्यांश पद्यांश जो है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, रटने पे नहीं। जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसके लिए अभी से आप एक डेली लगाओ और देखो कितने हमारे क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ये लगता है ना कि गद्यांश पद्यांश तो यार उसी में आंसर रखे रहते हैं, लगे ही रहते हैं, बस निकालना रहता है, हमारे तो सही हो जाएंगे। लेकिन पता है बहुत गलत हो जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कंटेंट के लिए। और जो आपका जो यानी एसएसटी हो या फिर एनवायरनमेंट हो, के जो फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए 60 नंबर के लिए, तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और थ्योरी में कोई भी मतलब पब्लिकेशन की ले आओ बुक, आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। मार्केट से कुछ भी ले आओ, चाहे जितना उसका मटेरियल ले आओ, उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जितना आप एनसीईआरटी बुक पर ही आपका पेपर आएगा, और आप ना मानो तो जितने प्रीवियस ईयर के हों तो उन्हें देख लो। और प्रीवियस ईयर की बुक उसको कैसे पढ़नी है, जितने 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें एक सही रहता है, 3 गलत रहते हैं। लेकिन आपको चारों को अच्छे से पढ़ना, जो गलत है उन्हें भी आप देखना है कि इसका क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इसका आंसर क्या निकल रहा है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और बहुत सारी बुक मत लो, इसीलिए हम कह रहे हैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। एनसीईआरटी बुक ना हो तो आप प्ले लिस्ट स्टोर से उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे। और ना पता हो तो इसके लिए हम वीडियो बना देंगे। आप जब उसको डाउनलोड कर लेंगे, वो किताबें जब पढ़ोगे तो उससे आपका अच्छा खासा हो जाएगा, समझ रहे। और यूट्यूब पर जहाँ जहाँ से पढ़ो तो सारे टीचर मत बदलो, बस जहाँ जहाँ से हमने बताया हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमने पढ़ा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ से हमने पढ़ा इतनी अच्छा वहाँ पढ़ाया जाता है कि और पैडागोजी इतना आप पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। यूट्यूब से आप समझोगे ना तो बहुत जल्द आपको टीचर जब समझाते हैं बहुत जल्द समझ में आएगा। और जो पैडागोजी की सचिन एकेडमी पे सचिन सर की क्लासें पढ़ी हुई हैं पैडागोजी की, आज ही अभी सचिन सर की देखो जाके क्लास में, और जो जितने मतलब 2-2 3-3 साल पहले की क्लासें पढ़ी हुई हैं उनके प्लेलिस्ट पे, वो सारी क्लासें देखो और पैडागोजी को समझो कि क्या यार सच में समझने पे यानी हमारे नंबर बनेंगे कि हमें रटने पे बनेंगे। रटने में उसमें आप नहीं रट सकते हो,
क्योंकि जो रट के जाओगे तो पेपर पता नहीं जो बनाते हैं एग्जामिनर पता नहीं कैसा बनाते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग सा रहता है। और क्वेश्चन अब इतने लॉन्ग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं कि पढ़ने में भी टाइम चला जाता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करो और बहुत मतलब पब्लिकेशन के चक्कर में न पड़ो कि कौन सी बुक लें, क्या न लें, और ऐसे तैयारी करो, अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। और यूट्यूब पर जितनी भी पुरानी क्लासें पढ़ी सबको देखो, नई क्लासों को देखो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।